यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे सन 1914 के उस यूरोप में जो बाहर से शांत दिखता था पर भीतर बारूद से भरा हुआ था। यूरोप उस समय एक प्रेशर कुकर था, बस सीटी बजने का इंतजार था। ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक साम्राज्य पर गर्व कर रहा था। कहते थे सन नेवर सेट्स, यानी सूरज कभी ढलता ही नहीं। फ्रांस अपना पुराना खोया गौरव वापस लाना चाहता था। रूस खुद को स्लाविक देशों का बड़ा भाई घोषित कर चुका था और जर्मनी नया एकीकृत राष्ट्र 1871, पर एम्बिशंस आसमान जितनी ऊंची। जर्मनी का सम्राट काइजर विल्हेम II, तेज, घमंडी और चोट खाकर भी ना भूलने वाला इंसान, वो ब्रिटेन को चुनौती देना चाहता था, उसकी नौसेना से बड़ी नौसेना बनाकर। दूसरी तरफ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री H. एस्क्विथ इस जर्मन घमंड को एक अनसुना खतरा मान रहा था। सब अपनी अपनी चालें चल रहे थे और यूरोप दो बड़े शिविरों में बंट चुका था। पहला, ट्रिपल ऑन्टॉन्ट, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। दूसरा, ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। हालांकि बाद में इटली पलटी मार गया। ये गठबंधन व्यवस्था यूरोप को दो आदमियों के झगड़े में पूरा मोहल्ला कूद पड़ने जैसा बना चुकी थी। और फिर वो दिन आया, 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी का युवराज आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड सारायेवो की सड़कों पर खुली कार में घूम रहा था। उसकी सुरक्षा सामान्य थी, कोई खास सावधानी नहीं, क्योंकि किसे लगा था कि एक 19 साल का दुबला पतला युवक गैव्रिलो प्रिंसिप पूरी दुनिया को आग में झोंक देगा। कार मुड़ी ही थी कि धाम, गोली चली। आर्क ड्यूक और उसकी पत्नी दोनों मारे गए। यूरोप का प्रेशर कुकर फट चुका था। लेकिन ध्यान रखिए, ये युद्ध एक हत्या की वजह से नहीं हुआ। हत्या सिर्फ ट्रिगर थी। असल कारण थे घमंड, साम्राज्यवाद, हथियारों की होड़ और हम पीछे नहीं हटेंगे जैसा रवैया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को धमकी दी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक दिया कि तुम जो करो हम तुम्हारे साथ हैं। रूस सर्बिया के लिए खड़ा हो गया। फ्रांस रूस के पीछे खड़ा हो गया। ब्रिटेन फ्रांस के पीछे खड़ा हो गया। और सिर्फ एक महीने में यूरोप पूरी तरह से जंग में डूब गया। अब युद्ध सिर्फ यूरोप का नहीं रहा था, यह दुनिया का युद्ध बन चुका था। साल 1914-15 में ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ। सैनिक कीचड़, चूहों और दुर्गंध में महीनों रहते। गोली नहीं, बीमारी मार देती थी। मशीन गन ने युद्ध को मारने का कारखाना बना दिया। फ्रांस और जर्मनी के बीच बैटल ऑफ मान ने जर्मनी को रोक दिया। जर्मनी भड़क गया और समुद्र में अपनी यू-बोट सबमरीन्स छोड़ दी जो ब्रिटिश जहाजों को डुबोने लगी। इसी बीच ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बदलकर डेविड लॉयड जॉर्ज बना, एक ऐसा इंसान जो जर्मनी को घुटनों पर लाने का प्रण लेकर बैठा था। लेकिन यही वो समय था जब अमेरिका की एंट्री होने वाली थी। अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, शांत स्वभाव का लेकिन दुनिया को बदलने का सपना देखने वाला। अमेरिका शुरू में तटस्थ था, पर जर्मनी की एक गलती भारी पड़ी। लुसितानिया जहाज को डुबोना 1915, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी थे। अमेरिकियों में गुस्सा फैला। फिर जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर का ऐलान किया, जो अमेरिका को युद्ध में घसीट लाई। 1917 में अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा और यही वो क्षण था जिसने युद्ध की दिशा बदल डाली। जर्मनी अब तीन तरफ से पिस रहा था। रूस 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण युद्ध से निकल गया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों का आगमन जर्मनी पर हथौड़े जैसा गिरा। 11 नवंबर 1918 जर्मनी ने हथियार डाल दिए, पर युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक आया शांति समझौता, ट्रीटी ऑफ वर्साय 1919। इसने जर्मनी पर युद्ध का पूरा दोष डाल दिया, वॉर गिल्ट क्लॉज। जर्मनी को भारी क्षतिपूर्ति भरनी पड़ी, उसकी सेना सीमित कर दी गई, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, उसका अपमान पूरी जनता के दिल में बस गया। और यही अपमान बाद में जर्मनी में एक पागल नेता एडोल्फ हिटलर को जन्म देगा, जो दूसरी विश्व युद्ध का कारण बनेगा। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, लेकिन यह सिर्फ इंटरवल था। कहानी अभी बाकी थी।